फॉर द रेफरेंस कि आपका पासिंग ईयर क्या है। आपका पासिंग ईयर इंप्रूवमेंट देने की वजह से चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। लेट्स से कि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, आप एब्सेंट हो गए, ठीक है, या आप पास हो गए, या आप फेल हो गए, यही 3 कंडीशंस होने वाला है। एब्सेंट हो जाओ, पास हो जाओ या फेल हो जाओ। तो इन तीनों केस मार्कशीट आपका होम डिलीवरी होगा। इन केस अगर आपके पास इंप्रूवमेंट दिया एग्जाम और इम्प्रूव नहीं हो पाया, तो क्या करोगे? क्या वापस सीबीएसई आपको कोई चांस देने वाला है? तो अब आपको सीबीएसई कोई चांस नहीं देगा। हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई पेपर खराब हो गया है, नंबर कम आ जाए या उसमें फेल हो जाता है तो क्या होगा? क्या पुराना वाला जो मार्कशीट होता है, जो पिछले साल मार्कशीट रहता है, उसकी वैल्यू चली जाएगी, या इस बार वापस से मुझे फेलियर का एग्जाम देना पड़ेगा या उस सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ेगा? इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रखें। आपके इम्प्रूवमेंट जर्नी के बाद से काउंसलिंग जर्नी तक की पूरी सफर हम लोग आपका कंप्लीट कराते हैं। जो भी डाउट्स रहते हैं सब कंप्लीट करा रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस समय पे पूछ रहे हैं क्वेरीज कि हम लोगों ने एग्जाम्स दिया है इम्प्रूवमेंट का, सारे सब्जेक्ट्स का भी दिया होगा आपने या एक दो सब्जेक्ट्स का। अब बात यह है कि फिजिक्स का पेपर तो बहुत टफ था, मैथ्स का पेपर लेंथी था, तो पॉसिबिलिटीज है कि पिछली बार जो भी स्कोर था, लेट से आपके पास 71% आया होगा, और इस बार जो आपका परसेंटेज है वो लगभग 72 तो बन रहा है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में, लेट से मैथमेटिक्स ही था या फिजिक्स था, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो। फिर इस केस में क्या होगा? अगर इसमें फेल हो जाते हो तो फिर आपका क्या होने वाला है उसमें? तो आप लोग का जो पुराना वाला मार्कशीट था, लेट से आपने 2024 में एग्जाम दिया था, ये वाला मार्कशीट वैल्यू रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं जाने वाले, ठीक है, ये वैल्यू रहेगा। बाकी जो यहाँ पे आपने परसेंटेज बढ़ाया था, 72 हो गया या 78 ही हो गया, तो जिस भी सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, उस सब्जेक्ट्स को छोड़ के परसेंटेज कैलकुलेशन जो है पीछे का उस सब्जेक्ट्स को उठा के कर लिया जाता है। लेट्स से फिजिक्स में पिछली बार था, फिजिक्स में पिछली बार आया था एग्जैक्ट 23, और इस बार जो है फेल हो गए थे और आपको आया है इस बार 18 नंबर। तो आपको 23 मार्क्स ये मार्कशीट में दिखेगा, नए वाले मार्कशीट में ये 18 मार्क्स शो करेगा, बट आप इसको 23 मार्क्स को यूज करके 10% कैलकुलेट करते हो। इसे थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स आप समझ नहीं पा रहे होगे कि क्या एग्जैक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे सिनेरियो समझते हैं कि अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है 3 सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है, ठीक है, अगर 3 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट आपका है, तो ऑब्वियसली पिछली बार जो मार्कशीट था, इसमें आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहे होंगे। आपका मैं मान लेते हैं कि जो परसेंटेज है वो 71% था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 65-70 के आसपास परसेंटेज रहते हैं। वही स्टूडेंट जेई के लिए इम्प्रूवमेंट अप्लाई करते हैं। तो आपने 3 सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट अप्लाई किया। अब 3 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लग गया, मतलब फेल हो गया। एक फेल वाला सिनेरियो लेते हैं, एक कम नंबर वाला सिनेरियो लेंगे। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो 2 सब्जेक्ट में नंबर बढ़ गए, पहले से भी ज्यादा हो गए। तो जो भी सब मार्क्स था, लेट से यहाँ पे 65 था किसी में, और किसी में 73 था, और यहाँ पे मान लो 85 आ गया और 89 आ गया, ठीक है। बाकी इसमें जो एक सब्जेक्ट जिसमें आपका क्रॉस लग गया इधर, उसमें पहले आया था 55 मार्क्स और इस बार जो है फेल ही हो गया। फेल हो गए मतलब नंबर बहुत कम आ गया। तो जो एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेशंस होंगे, आप बोर्ड के लिए जो परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, इस केस में वो ये रहता है कि जो बेस्ट है, जो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके अच्छे आए हैं, वो यहाँ से यूज कर लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाला मार्क्स नहीं यूज करके यहाँ वाला यूज होगा, और जैसे यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ वाला ये नहीं यूज होके आपको यहाँ वाला, अब मार्कशीट में तो ये फेल वाला दिखाएगा, बट जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये बेस्ट वाला काउंट करते हैं, यहाँ से दोनों का बेस्ट है, ठीक है। तो अगर इसमें आपका ये बेस्ट है तो इसे यूज करोगे, इसमें ये बेस्ट है तो इसे यूज करोगे, ये बेस्ट है तो इसे यूज करना है, फिर परसेंटेज कैलकुलेट होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या हमारे वेबसाइट पे अपना फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हो जॉइन करके, फिर हम लोग आपको कॉल करके सारा कुछ समझा देते हैं कि कैसे-कैसे होगा। बाकी एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के पास सेम कंडीशंस है, सेम कंडीशंस है बट फेल होने के बजाय जो ये फेल है, वहाँ पे पास तो हो गए बट नंबर कम है। लेट्स से कि आपने जो है 6 ये वाला हटाते हैं। लेट्स से आपके पास आया था 64 मार्क्स। पहले 60 55 था, अब 64 मार्क्स हैं, तो ये 55 नहीं करके 85 कर देते हैं। 85 ज़्यादा है ना, और यहाँ कम है 64, तो अब 64 वाला तो आप यूज़ नहीं करोगे, यहाँ ज़्यादा है तो 85, तो आप इसको ही यूज़ करोगे, जिसमें ज़्यादा नंबर है उसे यूज़ किया जाता है, जिसमें नंबर कम है
उसको यूज़ नहीं किया जा सकता परसेंटेज कैलकुलेशन के दौरान। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमने जो है सारे-सारे सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है, अभी जो है आपने पाँचों का दे दिया ऑल 5 और आपने ये तो आपका मेन वाला हो गया, जो 2024 में एग्ज़ाम दिया है और आपने वापस से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और इसमें जो है 2025 में ये आपका इम्प्रूवमेंट वाला हो गया। इस केस में आपने पाँचों सब्जेक्ट्स का दिया है। किसी वजह से किसी एक सब्जेक्ट में या आपने पेपर छोड़ दिया या 2-3 सब्जेक्ट में का नंबर खराब हो जाते हैं या एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये वाला मार्कशीट जो है, आप यूज़ ही नहीं करोगे, ये नो यूज़ हो जाएगा, ठीक है? इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर किसी में बढ़ गया, आप चाहते हो कि आप उसको लेके परसेंटेज कैलकुलेट करो, कर सकते हो, बट ये हमेशा वैल्यू करेगा। और इम्प्रूवमेंट के केस में जो आपने पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देते हो, इवन तो इम्प्रूवमेंट में सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तब भी आपको पुराना वाला मार्कशीट को हर जगह पे यूज़ करना पड़ता है। फॉर द रेफरेंस कि आपका पासिंग ईयर क्या है। आपका पासिंग ईयर इम्प्रूवमेंट देने की वजह से चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जो है जेईई मेंस का फॉर्म फिल करेंगे, उसमें क्योंकि इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं 2025 में, तो वहाँ पे पेयरिंग डाल देंगे 2025 या पास आउट 2025 डाल देंगे। ये बड़ी गलती है, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती ये सारी चीज़ें। तो आपने पहली बार पास आउट जहाँ से किए हो वही काउंट करते हैं और जेवसा के जो ब्राउचर्स आएँगे या जेईई मेंस के जो ब्राउचर्स आउट हुए थे, इसमें भी ये सारे डिटेल्स साफ-साफ मेंशन्ड होते हैं, ठीक है? इस बेसिस पे ही आपको काम करना है। बाकी जब आपका मार्क्स व्हाटएवर यू हैव गेन, लेट्स से कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया, आप एब्सेंट हो गए, ठीक है? या आप पास हो गए या आप फेल हो गए। यही 3 कंडीशंस होने वाला है। एब्सेंट हो जाओ, पास हो जाओ या फेल हो जाओ। तो इन तीनों केस मार्कशीट आपका होम डिलीवरी होगा। ठीक है? ये सारी बातें समझ में आ गया? ये आपके घर पे आ जाता है। अगर आप दिल्ली से बोर्ड एग्ज़ाम दिए होते हो, इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, तो आपका मार्कशीट जो है एग्ज़ाम सेंटर पे आ जाता है, आप वहाँ से कलेक्ट कर पाते हो। बाकी डिजी लॉकर में ही मार्कशीट पहले ही आ जाता है, तो वो मार्कशीट को भी आप हर जगह पे इस्तेमाल कर पाते हो। अब इसको लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब इन केस अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट दिया एग्ज़ाम और इम्प्रूव नहीं हो पाया, तो क्या करोगे? क्या वापस सीबीएसई आपको कोई चांस देने वाला है? तब आपको सीबीएसई कोई चांस नहीं देगा, क्योंकि आपके पास 2 चांस थे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एक तो था जुलाई वाला सेशन, तो आपने उसमें एक दिया, तो इसमें आप मान लो कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया इन हाउ 2024 वाला, तो आपने नहीं किया, जो भी हुआ अब खत्म हो केस। फिर दूसरा चांस मिला था ये मार्च वाला, फ़ेब-मार्च, ठीक है? अब इसमें भी अगर आपका नहीं हुआ है 2025 वाले में, तो अब इसके अलावा कोई चांस नहीं रहेगा। ये तो आपका लास्ट चांस रह गया। अब आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग आपको चांस में ड्रॉप लेना चाहते हो, तो इसके बारे में हम लोग जो है एनआईएस के बारे में अपडेट किए थे, उसमें आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एनआईएस में पॉसिबिलिटीज़ होते हैं और इसके लिए जो है आपको हमारे वेबसाइट पे जॉइन करके एंड देन कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल्स दे देते हैं, जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।